बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं साइमा कमल खुशामदीद कहती हूँ आपको प्रोग्राम कराची की आवाज़ में। चूँकि रमज़ानुल मुबारक में ज़्यादा हमारा फोकस जो होता है वो महंगाई की तरफ होता है, क्योंकि मसला ये है कि हर साल पिछले साल की निस्बत आने वाला जो रमज़ान होता है वो ज़्यादा महंगाई लेकर आता है। और बिलखुसूस इस दौरे हुकूमत में तो ये कोई तीसरा जो है वो रमज़ान शायद आ रहा है, दूसरा या तीसरा, और मुसलसल ग्रेजुअली हर साल की तरह इस साल भी जो है वो महंगाई इस रमज़ान में भी आसमान को छू रही है। चाहे वो कोई भी आप चीज़ उठा के देख लें, जो रमज़ान में इस्तेमाल होने वाली, उसके ज़ेर इस्तेमाल होने वाली आपके घर के कोई भी चीज़ होगी, वो इस वक्त जो है वो अपने आप को हाथ नहीं लगाने दे रही होगी सस्ते दामों पर या माकूल दामों पर। सस्ते दामों की तो खैर बात ही छोड़े, माकूल दामों पर भी। तो जनाब, आज हम सब्ज़ी और फलों की कीमत मालूम करने के लिए कहाँ पे आए हैं? जी हाँ, हम लोग आज आए हैं करीमाबाद पर। और करीमाबाद एक ऐसी मार्केट है कि जो कि लालू खेत और इस तरह की जो मार्केट्स हैं उसी जितना तकरीबन रश जो होता है वो यहाँ पर भी होता है। तो ज़रा देखते हैं कि यहाँ पर फल भी मुझे नज़र आ रहे हैं, सब्ज़ी भी नज़र आ रही है, और कहीं कहीं मुझे वो हलवे मांडे भी नज़र आ रहे हैं कि वो जो रोल पट्टी होती है वो भी नज़र आ रही है, वो भी रमज़ान में इस्तेमाल होती है इफ्तार में। तो ज़रा थोड़ा सा प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। इस वक्त मेरे साथ जो ठेला है वो है सेब का, जिसमें सेब बहुत कम तादाद में लग रहे हैं, और इसके साथ जो है वो गरमा जो है वो रखे। अस्सलाम वालेकुम भाई, गरमा कितने रुपए किलो? गरमा 150 रुपये किलो। और रमज़ान से पहले कितने रुपए किलो था? 80 रुपये किलो। इतना ज़्यादा इजाफा हो गया? मंडी में तेज़ी आ गई है ना, इसलिए अच्छा मंडी से महंगा आ रहा है। भाई, मुझे ये बताओ कि जैसे ही रमज़ान आने वाला होता है मंडी में तेज़ी आ जाती है, आप लोगों को भी नुकसान होता है, लोगों को भी नुकसान होता है? जी, ये नफ़ा नुफ़े वाली बात नहीं है, ये दिहाड़ी भी नहीं बनती है। ये 2 कार्टन लगाए थे, 16-16 दाने, 32 दानों में 4 दाने बेचे हैं। सुबह से 4 दाने बेचे हैं। ये 1 नंबर गरमा है, कश्मीरी गरमा, जिसे काबुली गरमा बोलते हैं। पूरी मार्केट में अव्वल नंबर पे गरमा है। ये 12 दाने 1600 रुपये के, बाकी 1000 के 800 के दाने, ये सबसे अव्वल नंबर है जी। अच्छा, और ये सुबह से लेकर अब तक सिर्फ 4 अभी दाने बेचे हैं जी। 150 रुपये किलो, कोई पूछ भी नहीं रहा है। 120 लगा लो, 100 लगा लो, अब तो 100 रुपये किलो ही बेच रहे हैं। ये एक जो दाना है ये तकरीबन कितने दिन तक के लिए बगैर ऐसी रेडी पे रखोगे तो ये चलेगा? के लिए ऐसे रखा रहेगा, अगर इसको कुछ भी ना हो, कुछ भी नहीं होगा, अंदर खराब नहीं होगा ये। अच्छा। हाँ, और 4 दिन के बाद खराब होना शुरू हो जाएगा? 4 दिन के बाद भी नहीं होगा, अगर आप काटोगे तो खराब होगा, वरना खराब नहीं होगा ये। अच्छा, इसकी ये काबिलियत है। ठीक है। अच्छा, सेब कितने रुपए किलो? सेब 100 रुपये किलो। ये सड़ा हुआ सेब है जी, 100 रुपये किलो। मंडी में ये 80 रुपये किलो बिक रहा है जी। ये हम 10 रुपये प्रॉफिट कमा रहे हैं सड़े हुए सेब पे। अच्छा, हाँ, कितना रुपए कमा रहे हो? 10 रुपये किलो के पीछे 2 पेटियाँ लगाई थी, 2 पेटियाँ बेची हैं, सिर्फ 200 रुपये। ये जो सड़ा हुआ सेब है, जो जैसे ये जाया होने वाला सेब जो है, कितने रुपए में बेचा आपने? ये ज़ाया होने वाला सेब 100 रुपये का 2 किलो बेच रहे हैं, फिर भी आवाम नहीं खा रही है। 100 रुपये का 2 किलो में नहीं खा रही है आवाम। आवाम बहुत होशियार हो चुकी है यहाँ की। 50 रुपए किलो मिल रहा है और वो भी नहीं खरीद? किलो मिल रहा है, फिर भी आवाम बोल रही है कि सस्ता लगाओ। अच्छा, तो बेचारी आवाम भी तो तंग आ गई है, किस किस चीज़ की महंगाई का बोझ अपने कंधों पे वो ला दे, वो भी है ना। आप भी मजबूर, आवाम भी मजबूर, हुकूमत मजबूर मुझे नहीं लग रही इतनी ज़्यादा। रमज़ानुल मुबारक में आपको जो रौनक होती है ना, रौनक रमज़ान जो होती है, ख़ास तौर पे असर के वक्त से जो शुरू होती है, उसमें एक ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है, ये दही बूंदी है। और आप अपने घर के अंदर जो है वो इसको सिर्फ 1 मिनट जो है गर्म पानी में डालकर जो है, ये अगर अच्छी क्वालिटी की है तो इसको दही में डालकर आप अफ्तार में ये खाएं। ये एक तो फ़रहत बात होती है और ये टेस्टी बहुत होती है, और बहुत ज़्यादा लोगों को जो है वो पसंद होती है अफ्तार में। इसी तरीके से आप देखेंगे रमज़ान की रौनक ये देख लें कि ये आपको आइटम जो है ना वो इसी तरीके से असर से पहले आपको सिर्फ इसी महीने में जो है माह मुबारक में नज़र आएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम। ये एक पैकेट कितने का होगा? ये 60 रुपये का पैकेट बेचता हूँ। 60 रुपये का? अच्छा, वैसे ही आपने वैसे सस्ता बेचा है। ये वैसे मैं जो लेके आई थी वो ज़्यादा महंगा था। खैर, मुझे ये बताएं कि ये इसमें ये 1 पाव का है? नहीं, 200 ग्राम होता है। 200 ग्राम का है और 60 रुपये का आप मुझे बता रहे हो। तो मुझे ये बताएं कि इसकी मांग कितनी है इस वक्त? कम से कम 10 किलो तो निकल ही जाता है, कम से कम हमारे रोज़ाना? नहीं, 4-5 दिन, 3 दिन। 4-5 दिन में, सही है बताया। तो ये जो है ये तो खैर बेसन का बनता है। ये जो है, ये जो रोल पट्टी है, ये दर्जन के हिसाब से मिलती है या किलो के हिसाब से? 1 किलो में तकरीबन कितनी पड़ेंगी? 70 पैकेट है, 70 आ जाएंगे। 70 तकरीबन आ जाते हैं। अच्छा, ठीक है। 70 ये जो अगर आपने घर में अपना वो उसका वो जो अंदर फिलिंग तैयार की हुई है, तो ये जो रोल पट्टी है ये किलो के हिसाब से मिलती है। ये किलो कितने की है? किलो अपना 150 रुपये किलो बेच रहा हूँ। अच्छा, जी, ठीक है। 150 रुपये किलो। इसमें तकरीबन 70 के करीब जो है वो पट्टी होती है, जिसमें आप तकरीबन 70 जो है वो समोसे और रोल जो आप तैयार कर सकते हैं। रोल की अलग से होती है और इसकी अलग से होती है। और इसी तरीके से ये जो पापड़ी है जो अमूमन चाट और दही बड़ों में डलती है,
तो इसका पैकेट कितने का है? ये 30 रुपए का पैकेट है। 300 का? 30 रुपए 30 रुपए का, वही तो मैं कह रही थी, मुझे हार्ट अटैक हो रहा था 300 रुपए का सुन के। तो यार ये 300 रुपए का, खैर 30 रुपए का ये पैकेट है। आधा पाव इसके अंदर होती है। तो मुझे ये बताएं कि आम हालात में और रमज़ान में इसकी कीमतों में तकरीबन कितना फ़र्क आता है? कोई फर्क नहीं आता। 60 रुपए पाव तो वैसे ही बिक्री है, इस पे ज़्यादा रेट बढ़ जाते हैं। अच्छा। ये जो फुलके होते हैं ना, ये रेट बढ़ जाते हैं। क्योंकि बेसन की, आपको एक पाव वाली जो है ना 80 रुपए की मिलेगी मार्केट के अंदर। क्योंकि बेसन की कीमत भी बढ़ जाती है इस वजह से। चने की दाल जैसे अपने में बेसन होते हैं, अभी बेसन आप पूछ लो 180 रुपये 200 रुपये चल रहा है रेट, सही है ना, बेसन के खाली। मैं फिर भी अब जो है ना यहाँ लोगों को सस्ता ही दे रहा हूँ, महंगा तो नहीं दे रहा। आम हालात में इसका पैकेट आप कह रहे हैं कि ये थोड़ा सा महंगा हो जाता है, तो ये आइटम तकरीबन कितना महंगा होता है रमज़ान से पहले और रमज़ान में? रमजान में वही तो आपको एक 80 रुपये का पैकेट मिलेगा आपको, ये सही है ना, कम से कम 20 रुपये बढ़ जाते हैं इसके ऊपर, सही है ना। बाकी रमजानों में तो हम ख्याल करके बेच देते हैं, 60 रुपये का पैकेट देते हैं। रमज़ान में आपकी जो ये आप आइटम बेच रहे हैं, रमजानों में जो है ना महंगा देते हैं, हम फिर भी सस्ता दे रहे हैं, सही है ना। हमारे को कोई इस पर 1 रुपये 10 5 रुपये का कमाना होता है, तो हम चाहते हैं लोगों को परेशान ना हो रोज़ों में। तो जनाब ये वाले जो आपको लवाजमात है ना, जो आपकी अफ्तारी के होते हैं, इनकी भी एक अलग से जो होती है वो एक क्रेविंग होती है आपको रोज़े के अंदर। तो अगर आप घर बाज़ार से लेने के बजाय अगर आप घर में बना रहे हैं, तो ये सिर्फ आपको पट्टी लेनी पड़ेगी और इसकी फिलिंग आप घर में तैयार कर लें तो आपको 150 रुपये में जो है ये 70 के करीब आपके समोसे जो हैं या रोल जो है वो तैयार हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। सर ये बताएं, कुकिंग ऑयल आप लेके जा रहे हैं, अगर मेरी नज़रों का धोखा नहीं है, कुकिंग ऑयल ही है ना खुला हुआ, और दही साथ में लेके जा रहे हैं। कुछ चीज़ों में और अशियाए ज़रूरिया में कीमतों में फ़र्क आया है, ज़्यादा हुई हैं या नहीं? कुछ नहीं आया, ये 280 रुपये इन्होंने तेल दिया है और ये 100 रुपये का 50 रुपये पाव दही दिया है, जो कोई फ़र्क नहीं है। दूध जो है वो 130 रुपये किलो मिल रहा है, तो इससे कम नहीं। तो मुझे ये बताएं कि रमज़ान में चीज़ों की जो कहा जा रहा होता है कि भाई उनकी अशिया में ज़रूरत से ज़्यादा इजाफा हो जाता है, आप इस बात को मानते हैं या नहीं? नहीं, ये रमज़ान से पहले ही रमज़ान से पहले से ही मिल रहा है। अच्छा, रमज़ान सही। इसका चलिए जनाब, इन्होंने तो कहा कि भाई रमज़ान से पहले भी इतनी महंगाई थी, रमज़ान में भी इतनी महंगाई है, कोई फ़र्क तो पड़ नहीं रहा। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि रमज़ान में चीज़ों को सस्ता होना चाहिए था। हमने तो वो वक्त भी देखा हुआ है कि रमज़ान में वाकई में कंसेशंस जो थी लोगों को उसका जो था वो पॉसिबिलिटी जो थी वो नज़र आ रही होती थी। अब तो बस आप ये दुआ करें कि रमज़ान से पहले जो महंगाई है रमज़ान में वो मल्टीप्लाई ना हो, बस ये दुआ कीजिए। इसी तरीके से मेरे सामने जो है वो इस जगह पर आपको ये तंदूर भी नज़र आ रहा होगा, जो पीछे जो है वो तंदूर पे इस वक्त जो है वो इस वक्त गर्म होना शुरू हो गया है, क्योंकि असर का वक्त करीब है। और इसके फ़ौरन बाद जो है कुछ लोग ये होता है कि अफ्तार के साथ ही जो खाना होता है वो भी खा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, तरबूज कितने रुपए किलो इस वक्त? 50 रुपये किलो दे रहे हैं। 50 रुपए किलो। तो रमज़ान में थोड़ा सा तरबूज महंगा हुआ या सस्ता हुआ है? हाँ, ये थोड़ा महंगा हो गया यार, तो पता नहीं क्या हुआ। ठीक है, 50 रुपए किलो। और ये अच्छा, ये पहले बताओ कि इतने बड़े साइज़ का ये तरबूज ये है कौन सा वाला, कौन सी नस्ल है ये, वो कहाँ से आ रहा है? मेरे ख्याल पंजाब से आया। पंजाब से ना? हाँ हाँ। अच्छा, क्योंकि जो इसका साइज़ होता है वो भी बहुत मैटर करता है। आपको मैं बता दूं कि अगर आप छोटा वाला दाना लेते हैं तो वो 1 किलो का आपको एक पूरा तरबूज जो है वो बन जाता है, कभी कभी इतने छोटे दाने भी होते हैं। तो ये मुझे बताएं, 50 रुपए किलो आप दे रहे हैं और रमज़ान से पहले ये तकरीबन कितने रुपए किलो था? यार ये तकरीबन रमज़ान से पहले मेरे को इस 5 रुपये 10 रुपये सस्ता पड़ता था। अच्छा, हाँ हाँ। तो अभी लोग जो है वो तरबूज ले रहे हैं या नहीं ले रहे? क्या ये कह रहे हैं कि भाई बहुत महंगा है, हम तो नहीं ले रहे? अब बस रोज़ ले आते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा, कभी थोड़ा महंगा हो, कभी 5 रुपये सस्ता होता है। तो जनाब प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जरा सब्जी का जरा हाल अहवाल भी मालूम करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। और सब्ज़ी मेरे पीछे सबसे ज़्यादा जो सब्ज़ी आपको नज़र आ रही होगी वो गाजर है, जो आउट ऑफ सीज़न गाजर है वो यहाँ पर है। और ये अमूमन जो है वो इस्तेमाल हो रही होती है जब आप स्प्रिंग रोल बनाते हैं उसके अंदर। तो भाई ये बताओ कि ये गाजर जो है ये कितने रुपए किलो है? गाजर 80 रुपये किलो।
अच्छा, ये हालांकि ये आउट ऑफ सीजन गाजर है। और ये जो बंद गोभी और शिमला मिर्च है कितने रुपए किलो है? बंद गोभी 60 रुपये किलो और शिमला मिर्च 100 रुपये किलो। अच्छा, तो मैं थोड़ा सा महंगा हुआ है रमजान में या नहीं? बहुत महंगा हो गया है, बहुत महंगा हो गया है, ठीक है। रेंज से बाहर है अब तो। मंडी जाओ मीडिया लेके, हाँ। ये ठेले वालों को गरीब आदमी का कसूर नहीं है, मंडी जाओ। अच्छा, हाँ तो फिर सस्ता ही। मंडी में आप लोगों को खासा चूड़ा लग रहा है, ये बात दुरुस्त है? ये बड़े ओहदों पे जो बैठे हुए ना, इन लोगों से बात की जाए। हम तो गरीब लोग हैं, हमसे क्या होगा? जिस तरीके से छुरी लगाएंगे हमारे ऊपर, तो हम तो वैसे ही छुरी के नीचे आएंगे। तुम भाई मेरी तरफ से तो बेफिक्र हो, मुझे चूंकि मैं मंडी से होके आई हूँ, मुझे पता है बहुत अच्छे तरीके से कि तुम लोग जो है, तुम लोगों का इतना कसूर नहीं होता है। जो जहाँ से जड़ है ना, आप जब तक जड़ को नहीं पकड़ोगे उस वक्त तक आप बेफिक्र हो जाओ। आप कीमतें किसी सूरत में कम करवा ही नहीं सकते, इनको भी घाटा हो रहा है। तो मुझे ये बताओ कि रमज़ान आते के साथ ही जब मंडी में आप जाते हो, रमज़ान से पहले जब जाते हो, रमज़ान में जब जाते हो, तो कितना तकरीबन जो है वो कीमतों में फ़र्क आ जाता है? 50% फ़र्क आ जाता है चीज़ के ऊपर, डबल हो जाते हैं रेट चीज़ के। तो वहाँ पर कोई आज तक, मेरा तो चलो कभी कभी जाना होता है, वो जो हाईवे वाली मंडी होती है, कभी कभी मैं प्रोग्राम करती हूँ वहाँ पे। आपका तो रोज़ाना का काम है, आपको क्या लगता है कि क्यों ये जानबूझ के किया जा रहा है, या कभी इस मसले को सीधा ना करने के लिए जो है वो जानबूझ के जो है वो खुला छोड़ा जा रहा है? तो ये कहूँगा कि जानबूझ के किया जा रहा है, ये सिर्फ गरीब आदमी को सताया जा रहा है और कुछ नहीं है। तो रमज़ान आते के साथ ही जहाँ पर हम लोग बड़े खुश होते हैं कि बरकत वाला महीना, नेकियां समेटेंगे, उसमें थोड़ा सा दिल के अंदर ये खौफ आ रहा होता है कि लो फिर अब जो है ना, अल्लाह खैर करे, अब तो फिर कीमतें ज़्यादा होंगी, पता नहीं अब ये रमज़ान कैसे गुजरेगा। आप लोगों को भी इसी तरीके से दड़का लगा होता है? तो हम भी गरीब लोग हैं, यही सोचते हैं हम भी। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताइएगा कि रमज़ान में जो सब्ज़ी फ्रूट वगैरह जो है वो वाकई महंगे होते हैं या सिर्फ वावेला है? मेरी तो पहली तो बात ये है कि ये जो मंडी के बारे में बोल रहे हैं ये गलत बोल रहे हैं, क्योंकि मैं ख़ुद मंडी से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं ख़ुद अतारी हूँ, आलू प्याज का मैं व्यापारी हूँ। मंडी में मखदूम नाम के नाम से बहुत मशहूर व्यापारी हूँ आलू प्याज का। कोई महंगा नहीं होता, कुछ नहीं होता। कल भी 100 रुपये किलो आलू मिल रहे थे, 100 रुपये के 3 किलो आलू मिल रहे थे। आज भी 100 रुपये के 3 किलो आलू मिल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताइए कि रमज़ान आ गया है, तो कुछ ये खरबूजा, केला, सब्ज़ी कुछ वाकई महंगी हुई है या सिर्फ वावेला ही है? बस क्या कह सकते हैं, अब वक्त के हिसाब से हर चीज़ महंगी है नहीं। अब ये रेट जो है बता रहा है 100 का 2 किलो बता रहे हैं, अब कोई दे रहा है 100 का 2.5 किलो भी दे रहा है। अब चीज़ का होगी, क्वालिटी का ये वजह है। अब देखते हैं ये क्या हिसाब। ये केला बता रहे हैं 60 रुपये दर्जन बता रहे थे, 70 रुपये कहने के भाई अब आपको 50 रुपये दर्जन दे देंगे 2 किलो। कोई रिलीफ नहीं है, कोई रिलीफ नहीं है किसी को। हुकूमत ने कोई प्लानिंग की है कि रमज़ान आ रहा है तो लोगों को थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए? कुछ सुनने में तो आ रहा था। सिर्फ एक आसरे और एक दिलासा गरीब आवाम को, यहाँ से लेके वहाँ तक देखिए किसी के पास कोई लिस्ट नहीं गवर्नमेंट की, कुछ नहीं। सब ने अपनी मनमानी लगाई है, जिसके जो रेट चाह रहे हैं वो अपनी मर्जी से दे रहे, लेना है लें वरना आप जाएँ। ये रवैया है, मजबूरी है, क्या करें। अफ्तारी करनी है, लोग घरों पे जाना है, बच्चों को देना है, सब कुछ है, हर चीज़ है। दिखा दें किसी के एक के पास भी आप लिस्ट, एक लिस्ट दिखा दें, कोई एक्शन नहीं। मास्टर प्लानिंग पहले से की जाती है, SDM साहब DNC सब करेंगे, रेड करेंगे, सब कुछ करेंगे, उस दौरान तो लिस्ट मौजूद होगी, बाद में कोई लिस्ट नहीं है। अच्छा, ये कल भी मैं गई थी जब प्रोग्राम करने के लिए, वहाँ पर भी रेट लिस्ट नहीं थी, मैंने बताया था, इधर भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, कहीं भी आपको लिस्ट नहीं मिलेगी। आप अभी आए, ठीक है, बहुत से यहाँ पे देखेंगे मीडिया है, लिस्ट यहाँ पे लगा देंगे, आप गए लिस्ट हट गई, अपनी मनमानी शुरू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताएं कि रमज़ान का बाबरकत महीना शुरू हो चुका है। अब मुझे बताएं कि लोग कह रहे हैं कि भाई महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। ये आपके सामने नहीं है, ये रहमत के महीने में अज़ाब नाजिल कर देते हैं। हर चीज़ तो महंगी कर दी है। कौन सी चीज़ मतलब कल ये 3 किलो 2.5 किलो मिल रहा था 100 रुपये का, आज 2 किलो है। क्यों? ये रातों रात के अंदर ये फ़र्क क्यों पड़ा? सवाल ये है ना कि हुकूमत क्या कर रही है? कितने में 100 रुपये में 2.5 किलो मिल रहा था? हाँ, कल 2.5 किलो मिल रहा था 100 का, 3 किलो भी मिल रहा था, आज 2 किलो मिल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये जानबूझ के किया जा रहा है या बस सिर्फ आवाम को जो है वो उसका सब्र वो आजमाया जा रहा है? अब ये कह रहे हैं कि मंडी के अंदर महंगाई है, आप मंडी के अंदर भी तो तहकीकात करें, तो वहाँ क्या है? नहीं, इस बात को तो मैं हमेशा इस बात की तस्दीक करती हूँ कि जब भी मैं गई हूँ मंडी, तो वहाँ पर और यहाँ पर कीमतों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और ख़ास तौर पे जब ऐसे माह मुबारक जब शुरू होता है उसमें और भी फ़र्क आ जाता है। आप मुझे बताएं ना, क्या अगर ये ऐसा ही है तो SDM साहब क्या कर रहे हैं? उनको चाहिए ना गली गली में आके कार्रवाई करें।
हाँ, वैसे अभी तक मुझे कार्रवाई होती है कहीं नजर नहीं आई है। कि रेट क्यों इस तरीके से चल रहे हैं भाई? तो अभी तक किसी का भी विजिट नहीं हुआ यहाँ पे सुबह से लेकर अब तक? नहीं, सुबह का तो हमें नहीं पता, हम तो इस वक्त घर से निकले खरीदारी के लिए, तो यहाँ कंडीशन ये देख रहे हैं। यानी कि आपके इस वक्त जो एक कहा जा रहा था, टर्म यूज की जा रही थी, वाड़े में ना आना, यानी कि बजट में ना आना, वो नहीं आ रहा? नहीं आ रहा ना, बजट में कहाँ से आएगा? हर चीज पे तो रेट बढ़ा हुआ, कहाँ से बजट में आएगा? तो जनाब, मंडी का फिर से जो है वो यहाँ पे शोशा जो है वो छोड़ा गया है कि भाई मंडी से जाके आप पहले जो है वो तहकीक करना शुरू करें और वहाँ से जाके पहले प्रोग्राम करना शुरू करें। हमें याद है कि जब पिछले रमज़ान में हम लोग मंडी में ही सबसे पहले हमने प्रोग्राम किया था और फिर उसके बाद हम यहाँ पे आए थे, तो बात खींचतान के सिर्फ इस बात के ऊपर आके टिक गई है कि मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है। आप अगर जहाँ से इसकी जड़ शुरू हो रही है ना, जिसे कहते हैं कि टिप उसकी जो है, उसको अगर आप वहाँ से कार्रवाई करना शुरू करें और वहाँ से पाबंद करना शुरू करें, तो यहाँ पर आते आते तक यहाँ पे फिर जो कार्रवाई करने के लिए जितने भी महकमे हैं और जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं वो उस वक्त काम करेंगी। वैसे तो उनको इस वक्त आना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन वो नहीं है और अभी तक मैंने कोई कार्रवाई होती हुई देखी भी नहीं है। लेकिन उनको इस महीने में तो खासतौर पे उनको जो है वो कार्रवाई करनी होगी। अगर नहीं करेंगे तो ये अभी तो शुरू हुआ है महीना, ये 15 रोजे तक आते आते तक आपकी और मेरी जेब खाली हो चुकी होगी। जनाब, खुदा के लिए जागिए, जागिए, आइए अपनी जिम्मेदारी पूरी कीजिए और ऐसा होना चाहिए सिस्टम। और इस तरीके से आपको एक जो है वो मजबूत बुनियाद पर ये सिस्टम बनाना होगा कि आपका जहाँ से शुरू हो रहा है माल, जहाँ से आ रहा है और फिर ये मार्केट में आ रहा है, जब तक ये तरसील नहीं हो रहा था तब तक कीमतों की जो आपको उसकी जो रेगुलेशन है उसको जो है उसको मॉनिटरिंग आपको करनी होगी। बगैर मॉनिटरिंग के ये काम नहीं हो सकता है। और एक ज़बरदस्त किस्म की चीज़ मुझे नज़र आई जिसको देख के मैं रुक गई और आगे जाने के बजाय मैं इधर ही रुक गई। ये गोल सी, ये जो आपको पिज्ज़ा से भी बड़ा जो आपको साइज़ का जो ये नज़र आ रहा है, इसकी जो डॉ नज़र आ रही है, जो भी वटावर जो भी जैसे आप कहते हैं, ये क्या है? ये समोसे हैं, समोसे की रोटियां इसको बोलते हैं, इसका नाम है मांडे। अच्छा, ठीक है। इसको काटा जाता है शेप में, फिर बाद इसको काटा जाता है, इसकी पट्टियाँ बनाई जाती है। तो आप मुझे ये बताएं कि ये फी किलो जो है वो तकरीबन कितने रुपए में बिक रहा है? ये एक के अंदर में 12 समोसे बनेंगे और 8 रोल बनेंगे। एक ही रोल में 12 समोसे? एक इसके अंदर में, पीस के अंदर में 8 रोल बनेंगे और 12 पट्टियाँ बनेंगी अलग अलग। अच्छा अच्छा जी। यानी कि अगर एक ये हम ऊपर से ये परत उठाते हैं, हाँ, इसको जब काटेंगे, इसको काटेंगे ना आप, तो ये 12 पट्टियाँ बनेंगी। आप दूसरे को काटेंगी तो ये आप 8 पट्टियाँ। और ये एक कितने की है? ये एक 20 रुपए की है। एक 20 रुपए की है। अच्छा, ठीक है, सही है। इसका मतलब है कि 20 रुपए में अगर आप अपने घर में फिलिंग का सामान तैयार कर लें, जो बड़े आसानी से हो जाता है, तो और ये सिर्फ आपसे ले लें तो ये 20 रुपए में आपके कितने समोसे बन जाएंगे? 12 समोसे। इसीलिए कहते हैं घर का खाना जो है खाने के बंदे को और बनाने की आदत होनी चाहिए, बड़ी बचत हो जाती है। तो ये 25 रुपए ठीक है, ये हमारा ही स्टॉल है, 25 रुपए का है हर जगह, मगर हमने जो है उसको 20 रुपए का रखा हुआ है। सुना है भाई महंगाई शहंगाई बड़ी हो गई है। महंगाई तो बहुत हो गई है ना, अब महंगाई के हिसाब से इसके ये रेट है। पहले सस्ता बिकता था, अब महंगा बिकता है, ठीक है ना। 20 रुपए से सस्ता कौन सा होगा भाई? तो छोटा है ना ये मांडा हर तरीके का होता है, बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है, अच्छा भी होता है, लोकल भी होता है, हर तरह का होता है, हर जगह लगे हुए मांडे। मुझे लगता है आपके घर में अफ्तारी में मांडे जरूर इस्तेमाल होते होंगे। 100% पे श्योर हूँ। जी 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 जी, इतना इल्म है। तो ये मुझे बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा इस वक्त रमज़ान के शुरू होते के साथ ही फल ज़्यादा महंगा होता है, दही दूध ज़्यादा महंगा होता है, या फिर फल या सब्जी? फ्रूट ज़्यादा महंगा होता है रमज़ान में। होती है हर चीज़, कोई चीज़ सस्ती नहीं है। हाँ, रमज़ान में वैसे ऐसा होना चाहिए? होना तो नहीं चाहिए, मगर हम लोग मुसलमान है ना, तो इसलिए ऐसा करते हैं। वैसे ये जो इसको जाहिर बेलते भी होंगे, ये बेलने वाले कौन से हाथ होते हैं भाई? ये वाले बेलने वाले भी हाथ होते हैं, ये अलग होते हैं, इनके कारीगर अलग होते हैं। ये बड़ी गर्मी में बनता है, गर्मी में बनता है, हाँ, बहुत तपिश में बनता है, बहुत तपिश होती है। तो जनाब, ये अगर आप घर में एक 20 रुपए की पट्टी ले रहे हैं, 12 समोसे आपके बन जाएंगे बड़े आराम से, और 8 रोल बन सकते हैं एक पट्टी के अंदर। ये 20 रुपए सिक्का राइडुल वक्त में, इससे सस्ता हम आपको जो तरीका है ना वो नहीं बता सकते कि अगर आपने घर में अफ्तारी बनानी है और आप चाह रहे हैं कि ज़रा कम कीमत में बने, तो जब अगर बाहर से आप समोसे लेंगे और अगर आप रोल लेंगे तो आपके तो होश उड़ जाएंगे। लेकिन अगर आप घर में बहुत मामूली से बस थोड़ी सी चंद सब्जियों के साथ और इवन के उबले हुए आलूओं के साथ, कम से कम अगर आप उसमें नमक मिर्च डाल के, उसका मसाला डाल के अगर आप ये 20 रुपए की पट्टी ले लें,
तो यकीन करें कि आराम से आपके 12 आपके समोसे घर पे तैयार हो सकते हैं। तो अगर आप ऐसे ही आप लेंगे बाजार से तो उसकी कीमत कितनी होगी आप और मैं बहुत अच्छे तरीके से इन दिनों में तो खासतौर पे जानते हैं। बहरहाल आज का प्रोग्राम कराची की आवाज़ बस यहीं तक। कल इंशाल्लाह इसी वक्त फिर आपसे मुलाकात होगी। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।